आज का दिन हम सब सहयोगियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज श्री गणेश का जन्म हुआ और श्री गणेश हमारे आराध्य हैं और उन्हीं की वजह से आपने जागृति पाई। उनको कितना भी याद करिए, जब तक आप उनकी विशेषता को नहीं जानिएगा तब तक उनको नहीं पा सकते। उनकी विशेषता ये है कि वे शुद्ध स्वरूप, पूर्ण दया, ब्रह्मांड के सारे स्वामी, वो अवतार ब्रह्म का है और उन्होंने दुनिया में आकर संगीत, ताल, सुर सब बनाया। उन्हीं की कृपा से लोग तल्लीन हो जाते थे। छोटा सा बालक दुनिया में आया और उसने इतना कार्य किया और इतने सबको चीजें दी और अभी भी आज वो कार्यान्वित है। गणेश की पूजा जितनी भी करी है कम। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें गणेश जी दिखते ही नहीं, हम पूजा करते हैं तो मिलते ही नहीं। वो सर्वज्ञ है, सब जगह है और चीज में वो व्याप्त है, लेकिन उनको आप पहचान नहीं सकते जब तक आप पार नहीं हुए। उसके बाद आप पहचान ले सकते हैं कि गणेश क्या है। और गणेश जो है शुद्धता, शुद्ध आत्मा है, शुद्ध आत्मा है। और वो जब हमारे अंदर जागृत हो जाते हैं तो हमें कोई भी प्रश्न नहीं रहता। हर एक कार्य में सफलता मिलती है, हर एक समझ में सफलता आती है और हमें हर एक चीज में आनंद आता है। वो आनंद स्वरूप है और सबको आनंद देते हैं। उनकी सेवा करना परम धर्म है। और उनकी सेवा माने क्या कि छोटे बच्चों की ख्याल करना, उनकी सेवा करना, उनको संभालना, उनके साथ कोई दुष्टता नहीं होनी चाहिए। उससे वो बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसे प्रेम स्वरूप सरल हृदय श्री गणेश का आज जन्म। आज उसलिए उनकी मन्नत है। आज के दिन आप अगर कुछ मान लें तो श्री गणेश आपकी इच्छा पूरी करेंगे। उनका अधिकार है कि आपकी जो भी इच्छा हो वो व्यक्त करें कि आप सब पे आप पार। आप उनको पूरे हृदय से मांग लें और हर एक तरह से वो आपकी मदद करेगा, हर घड़ी, हर पल। आज का बहुत बड़ा दिन है क्योंकि साक्षात पवित्र आत्मा ने जन्म लिया
और उनकी इतनी अनादि स्थिति थी कि बहुत लोग कुछ लिख भी नहीं पाए, बहुतों ने कुछ बताया भी नहीं, जैसा समझ में आया लिख दिया, जैसे दिमाग में आया लिख दिया। पर आप लोग समझ सकते हैं कि गणेश के नाम से आपको जागृति हो जाती है। उनके नाम से कोई सा भी रोग हो, कोई सी भी तकलीफ हो, वो भाग जाए। बहुत चिरायु है और हमारे अंदर हमेशा उनका वास। जब आप पार हो जाते हैं तो आप महसूस कर सकते हैं उनका वास, और अगर नहीं हुए तो समझ में नहीं आता। इसी लोग बहुत गलत रास्ते जाते हैं और गलत काम करते हैं। पर गणेश की कृपा से आप अनेक काम कर सकते हैं और आपको कोई लालच नहीं आएगी, नहीं कोई तकलीफ होगी, क्योंकि आपका सारा काम वही कर देते, वही संभालते हैं आपको। छोटे से बालक हैं तो वही आपको संभालते हैं। बड़ी प्रचंड शक्ति है। गणेश जी की शक्ति से अनेक कार्य होते हैं। हमारे लिए तो परम पवित्र और बहुत ही अपने, हम उनको तो बहुत सताते हैं। कभी कोई आदमी फंस जाता है तो गणेश से ही कहते भैया तुम संभालो, तुम ही ठीक करो, मेरे बस के नहीं है, ये मुश्किल आदमी है, वो कर देते हैं। तो आज का दिन वैसे भी बड़ा शुभ हुआ कि आज उनका जन्म हुआ था। दूसरी बात है आज पंचमी है, और ये पंचमी इसलिए मानी जाती है कि इस दिन हम एक वस्त्र पहनते हैं, जो भी कपड़े पहनते हैं वो सब इसलिए कि हमारा शरीर हम ठीक से रखें। शरीर को जो लज्जा है वो उन्हीं के वजह से मिलती है। लज्जा रूपेण संस्थिता। तो आपके अंदर अगर कोई लज्जा है तो वो उनकी कृपा, और उससे आपको बहुत लाभ हो। कोई सा भी आनंद आप उठा नहीं सकते जब तक आप गणेश की आराधना नहीं करें। गणेश की आराधना से ही आनंद बढ़ जाता है, आनंद मिलता है। इसलिए वो स्वयं आनंद स्वरूप है। इस वजह से दोनों चीजें आ जाए तो आप समझ लीजिए कि आज उनका जन्मदिन भी है और उनकी सहायता में, हर एक कार्य में उनकी सहायता हम लोग लेते हैं। ऐसे हम लोगों का तरीका है, पर हम वो नहीं देखते कि उनको सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं। उधर हमारा ध्यान नहीं जाता कि हम भी कुछ करें, हम भी कोई ऐसी स्थिति बनाए अपने कि हमारे अंदर गणेश जागृत हो जाए, जिससे हम कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे।
गणेश में जो स्थित लोग हैं विशेष होते हैं, उनको दुनिया भर के गलत चीजों से नफरत होती है और वो कोई सा भी गलत काम नहीं करते, क्योंकि गणेश उनको रोकते हैं। कोई से भी गलत काम में उन्हें आनंद नहीं आ सकता। ये गणेश जी की बड़ी कृपा है। इसी आनंद मैं जीवन में आप लोग आ गए हैं, इसलिए आप आज उनकी सेवा में कुछ सुनाइए, कुछ बताइए जिससे वो खुश हो जाए। सबको आपको मेरा आनंद आशीर्वाद।